डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी यूज़ किया जाता है एंड एज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग भी यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं पहले क्या है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, इट इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन्स। ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर है जो कि थ्रोम्बोक्सिन्स की सिंथेसिस को रोकता है। थ्रोम्बोक्सिन्स क्या है? थ्रोम्बोक्सिन्स वो सब्सटेंसेस है जो कि हमारे प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराते हैं। अब ये जब थ्रोम्बोक्सिन्स को ही इनहिबिट करता है, थ्रोम्बोक्सिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, अल्टीमेटली ये एंटीप्लेटलेट इफेक्ट दिखाता है। थ्रोम्बोक्सिन्स हमारी बॉडी में आते कहाँ से हैं? दे कम फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड प्लस फॉस्फोलिपिड्स। एराकिडोनिक एसिड और फॉस्फोलिपिड्स मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन G2 which then gets converted into prostaglandin H2 and this prostaglandin H2 gets converted into then thromboxanes. This reaction is catalyzed by an enzyme known as cyclooxygenase. ये जो हमारा एस्पिरिन है, एस्पिरिन इस पर इफेक्ट डालता है। एस्पिरिन इनहिबिट्स दिस एंजाइम। ये जो हमारा एस्पिरिन है, Aspirin causes inhibition of cyclooxygenase, which leads to the inhibition of the synthesis of the thromboxanes. Means aspirin जो है वो cyclooxygenase एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से फिर थ्रोम्बोक्सिन्स बनेंगे नहीं। जब थ्रोम्बोक्सिन्स बनेंगे नहीं तो हमारा प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो जाएगा। दिस वाज अबाउट द ये जो इसकी इनहिबिशन कराता है, इट इनहिबिट्स इट बाय काजिंग irreversible acetylation. ये acetylation means this cyclooxygenase enzyme gets acetylated by aspirin and causes inhibition of synthesis of thromboxane, which leads to the antiplatelet effect. This was about the mechanism of action. Now we will study about uses of aspirin. It is used in cerebral ischemia. It is used in cerebral ischemia and in myocardial infarction. Cerebral ischemia क्या है? Transient cerebral ischemia. It is like a mini stroke. This is an warning sign for future attack. This condition needs an immediate treatment, though it remains for 5 to several hours, but 5 minutes to several hours, but it needs an immediate treatment. इसको हम मिनी स्ट्रोक भी मानते हैं और it acts as an warning sign for future attack. So हमें वहाँ पे एस्पिरिन देने की ज़रूरत पड़ती है. Next in myocardial infarction. Myocardial infarction वो condition है जहाँ पे there is a poor blood flow to the हार्ट मसल्स को पोर ब्लड फ्लो मिलता है, जिसकी वजह से वो डेफिसिट ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई उनको अच्छे से नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनका रिस्क होता है टिश्यूज़ का डेथ होने का। तो वहाँ पे भी हम एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। दिस वाज अबाउट द यूज़ ऑफ एस्पिरिन। ये जो एस्पिरिन होता है इसका लोडिंग डोज होता है 200 to 300 ग्राम्स। फिर इसको डोज रिड्यूस किया जाता है टू अबाउट 75 मिलीग्राम्स पर डे।
तो दिस एट दिस लो डोज इट शोज एन एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, और इसका इफेक्ट रहता है फॉर अबाउट 7 to 10 days, 7 to 10 days तक इसका इफेक्ट रहता है। दिस वॉज अबाउट द एस्पिरिन। नाउ दूसरा नेक्स्ट ड्रग जो इस कैटेगरी में है, दैट नेक्स्ट ड्रग जो है हमारे पास वो है डाइपाइरिडामोल। डाइपाइरिडामोल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट ये भी प्लेटलेट एग्रीगेशन के इंटरफेरेंस, ये ऑल्सो कॉजेज इंटरफेरेंस इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन। इट इंक्रीजेस साइक्लिक AMP लेवल्स, ये साइक्लिक AMP लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती है। दूसरी बात ये क्या करता है? इट कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ phosphodiesterases, इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ phosphodiesterases, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस रुक जाती है और हमारा प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होता है। दिस वॉज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइपाइरिडामोल। अब इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ कंडीशन विद जहाँ पे हमें थ्रोम्बो एम्बोली हुआ होगा विद प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स, यानी कि जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे हमें डाइपाइरिडामोल देने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ड्रग इज़ द टाइक्लोपिडिन and clopidogrel, टाइक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल। ये क्या करता है? इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट ब्लॉक्स ADP receptors, it blocks ADP receptors, ये ADP रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं होते हैं। इट कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये जो हमारा ATP रिसेप्टर्स होते हैं, ये बाइंड होते हैं टू ये जो हमारे ADP रिसेप्टर्स होते हैं, ये बाइंड होते हैं विद द प्लेटलेट्स एंड एक्टिवेट द प्लेटलेट्स फॉर एग्रीगेशन। जब हमने इन्हीं को ब्लॉक किया तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती है। इट्स डोज क्या है इसका? इट्स डोज इज 250 milligrams per day, 200 milligrams twice daily, not per day, it should be given twice daily. This was the dose of टिक्लोपिडिन। क्लोपिडोग्रेल क्या है? क्लोपिडोग्रेल का मैकेनिज्म भी सेम होता है, हाउएवर इट कैन बी गिवन एज एन अल्टरनेटिव विद एस्पिरिन, और जहाँ पे हम एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम क्लोपिडोग्रेल का यूज़ करते हैं, एंड इट ऑल्सो कैन बी गिवन एज एन एडिटिव डोज विद एस्पिरिन, यानी कि एस्पिरिन का इफेक्ट बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल। Next drug is the abciximab. Abciximab भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है। ये क्या करता है? इट बाइंड्स टू ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड B/3 A रिसेप्टर्स। ये इस रिसेप्टर को बाइंड करता है। नॉर्मली इस रिसेप्टर पर बाइंड होता है फाइब्रिनोजन,
fibrinogen and von Willebrand factor. Von Willebrand फैक्टर. नॉर्मली फाइब्रिनोजन एंड वॉन विलब्रैंड फैक्टर इसके साथ जुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है और प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करता है. जब हमने एबिक्सिमैब दिया होगा उस कंडीशन में एबिक्सिमैब इस रेसेप्टर पर बाइंड होता है और आगे प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देता है. दिस वाज अबाउट द एबिक्सिमैब. तो ये कहाँ पे यूज़ हो, इट वाज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये कहाँ पे यूज़ होता है? एबिक्सिमैब इज यूज्ड in condition which is known as for example in the patients who are undergoing coronary angioplasty. कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या है? ये वो प्रोसीजर है जहाँ पे हमें क्लॉग्ड हार्ट आर्टरीज को ओपन करना पड़ता है बाय मींस ऑफ स्टन और बाय मींस ऑफ बैलून्स. तो वहाँ पे हमें वायर डालनी पड़ती है in the arteries so that clogging is removed. वहाँ पे भी हम एबिक्सिमैब का यूज़ करना पड़ता है. This was about the antiplatelet drugs. For further details we will continue in next session. Thank you.